दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे ओरिएंट टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ क्लोज हो चुका है, तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा बाकी के मेन बोर्ड आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज आईपीओ को देखें तो आईपीओ क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 206 है और 72 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 214.76 करोड़ का है, तो काफ़ी छोटा आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 154.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 188.79 टाइम सब्सक्राइब किया गया, तो आखिरी दिन क्यूआईबीएस की ओर से धमाकेदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। एचएनआईस पोर्शन में भी देखें तो आईपीओ को 310.01 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एचएनआईस की ओर से भी बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 343.45 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 243.12 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, तो क्यूआईबीएस और एचएनआईस इन दोनों की ओर से देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। अब अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 68.83 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो रिटेल पोर्शन में भी देखें तो यहाँ पर भी शानदार डिमांड है और आखिरी दिन आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 29,19,899 एप्लीकेशंस लगे हैं। अब अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 68 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर 68-59 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी जिस तरह से आईपीओ में सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिला है, तो अलॉटमेंट मिलना यहाँ पर भी काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि आईपीओ का साइज़ बहुत छोटा है। आईपीओ में 50,678 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर आईपीओ में लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो 29 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे आखिरी दिन आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 23,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है। इसमें क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो 8,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर एचएनआईस की ओर से देखें तो 9,900 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की बिडिंग है, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा इसमें एचएनआईस ने ही लगाया है। इसमें बिग एचएनआईस की ओर से 7,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं स्मॉल एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 2,600 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है और अगर रिटेलर्स की भी बात करें तो इनकी ओर से भी 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, तो हर पोर्शन में डिमांड आई है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 26 अगस्त है, यानी कि मंडे को आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है और रिफंड डेट 27 अगस्त रहेगा। वैसे आईपीओ के अलॉटमेंट के साथ ही रिफंड भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके रिफंड नहीं आते हैं तो आप इनके रजिस्ट्रार को मेल भी कर सकते हैं, यानी कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन तक अगर आपके पैसे रिफंड नहीं आते हैं तो फिर आप इनके रजिस्ट्रार को मेल कर सकते हैं। जब भी इनके रजिस्ट्रार को मेल करें तो पूरी डिटेल्स के साथ मेल करना होता है, यानी कि आपका डीपीआईडी, क्लाइंट आईडी क्या है, आपने किस मोड से पेमेंट किया है, आपने कितने लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाए थे, आपका नाम क्या है, यानी किस तरह के जितने भी डिटेल्स हैं तो उनके साथ आपको मेल करना है। और आईपीओ का क्रेडिट डेट भी 27 अगस्त है, यानी कि जिनको भी अलॉटमेंट मिल जाती है तो 27 अगस्त को उनके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी इसमें भी देरी देखने को मिल जाती है और कभी कभी लिस्टिंग वाले दिन अर्ली मॉर्निंग में शेयर्स क्रेडिट होते हैं। तो अगर 27 अगस्त को भी आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट नहीं होते हैं तो ये 28 अगस्त को मॉर्निंग में क्रेडिट हो सकता है और आईपीओ की लिस्टिंग भी 28 अगस्त को ही होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहा है, यानी कि बीच में इसका प्रीमियम गिरकर 70 रुपये से 60 रुपये के ऊपर आते हुए देखने को मिला, लेकिन फिर अभी ये 70 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 72 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 5,040 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 34% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर डिमांड आपको देखने को मिली है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि आखिरी दिन क्यूआईबीएस ने भी आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगाए हैं, तो इस आईपीओ की भी लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर होने की उम्मीद है।
तो आपने इस आईपीओ में कितने डीमैट अकाउंट से अप्लाई किया है और आपने कितने लॉट लगाए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बाकी के मेन बोर्ड आईपीओ के भी प्रीमियम को देख लेते हैं। नेक्स्ट ऐप है इंटरराज बिल्डिंग प्रोडक्ट आईपीओ। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग 26 अगस्त यानी कि मंडे को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। अब प्रीमियम में देखें तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 355 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद गिरकर ये 331 रुपये के ऊपर आते हुए देखने को मिला, लेकिन अभी ये 337 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 5,392 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 37% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। तो आप में से कितने लोगों को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जल्द ही इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी अपलोड करूंगी। नेक्स्ट ऐप है प्रीमियर एनर्जी आईपीओ। यह आईपीओ 27 अगस्त यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और 29 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 450 है। आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को भी देखें तो ये भी काफ़ी बड़ा आईपीओ है। आईपीओ 2830 करोड़ का है। इसमें से 1291 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 1539 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 22 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब ये जो कंपनी है ये सोलर सेल और सोलर पैनल बनाने का काम करती है और इसी कारण ग्रे मार्केट में इसके प्रीमियम में लगातार जंप देखने को मिल रहा है। तो अभी इसका प्रीमियम 280 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 9,240 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 62% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आप अभी से तैयारी कर लें इन आईपीओस में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि एक बार फिर बैक टू बैक आपको मेन बोर्ड आईपीओस ओपन होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा 28 अगस्त से एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ इको मोबिलिटी आईपीओ, लेकिन अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो जैसे इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 9 सितंबर से ओपन होने वाला है और अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि मॉर्निंग में प्रीमियम जहाँ 36 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 41 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अब तक इस आईपीओ के प्राइस बैंड लॉट साइज वगैरह अपडेट नहीं किए गए हैं, तो जैसे इसका प्राइस बैंड लॉट साइज वगैरह अपडेट होता है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।